का सामान्य उद्देश्य क्या है? कोई साथी बता, सभी लोग प्राइमरी में निपुण बच्चों को बना रहे हैं, तो गणित का सामान्य उद्देश्य क्या है? कोई बताए? कोई नहीं। बच्चे पर नंबर बढ़ा रहे थे, ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का ज्ञान करा रहे थे। तो आप उस समय ये तो नहीं कर सकते कि आप व्यवहारिक गणना का प्रयोग करा रहे हैं, क्योंकि संख्याओं का हटाना एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन उस संख्याओं के हिसाब से कुछ और पहचान आप कराते है ना, एक स्किल आप डेवलप करते हैं, तो आप व्यवहारिक गणनाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारे लेसन प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन जब हम टीचिंग प्लान की बात करते हैं तो हम इस बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कलर के बारे में। अगर हम ये कहें कि बच्चा रंगों की पहचान कर लेता है, ये सामान्य उद्देश्य हो सकता है या कर लेंगे, लेकिन जब विशिष्ट पर आएंगे तो ये सही नहीं होगा। क्यों? रंग तो बहुत सारे हैं। अब देखना पड़ेगा किस स्तर की बात कर रहे हैं। अगर प्री प्राइमरी का तो प्राथमिक कलर की बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में बढ़ते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की बात आगे करेंगे। तो हम बताएंगे भाई 4 रंग या 5 या 6 रंग या इतने रंग की पहचान कर लेगा, क्योंकि उसको 30 से 40 मिनट के अंदर आप मेजर कर सकते हैं, पढ़ाते हुए माप सकते हैं। तो ये जो पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हैं, तो आप जब इसको कराएंगे तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 7 तरह के ICT बेस्ड लेसन प्लान बनाए थे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के। FPRT को भेजा भी था, हो सकता है इस बार वो पब्लिश हो जाए। उस पर अभी कई लोग एक्सपर्ट लोग उस पर काम कर रहे हैं कि ये इसको पब्लिश कराएं कि ना कराएं, मतलब ये पूरी तरह से व्यवहारिक है कि नहीं है। कुछ जगह ट्राई नहीं किया गया, जैसे हमारे DLED के कक्षाओं के लिए भी ट्राई किया गया था। तो फिर मैंने देखा उसको बनाने के बाद इनका देखा तो हमको लगा इनका और ईजी है, तो मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। और ये ऑथेंटिक फॉर्मेट है, इसको मान्यता मिल चुकी है। हम लोग जो बनाए उसको मान्यता नहीं मिली, जब तक NCERT इसको प्रूव नहीं करता। तो अध्याय का नाम तो लिखते ही लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जूम करते हैं और देखिएगा, दिख रहा भाई? नहीं दिखेगा बताइएगा और जूम कर लेंगे। देखा अध्याय का नाम। इसके बाद जो है विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। हाँ, विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। जब बात करते हैं चाइल्ड सेंटर पर बाबा जी, तो यहाँ पर आप बच्चों से क्या करेंगे, इसको प्रमुखता से स्थान दिया गया। पहले आप लिखिए कि इस लर्निंग आउटकम के लिए हम बच्चों से कौन सी गतिविधि कराएंगे। तमाम जो आपके मॉड्यूल आए उसको इस बात पर जोर दिया जाता है, लेकिन आप पहले ही पॉइंट लिखा लीजिए, पहले आप सुनिश्चित करिए कि आप कौन सी गतिविधि कराएंगे। नहीं है तो फिर आप कोई प्लान करके जाएंगे, भले दिन नाम में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में 21वीं शताब्दी के कौन से कौशल का विकास होगा। जब बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल, इसकी लिस्टिंग है। असेसमेंट फ्रेमवर्क NCERT ने तैयार किया था, हम लोगों ने काफी उस पर काम किया है। मैं वो फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट आपको दे दूंगा, उसमें 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताया गया है। ये 21st सेंचुरी स्किल की स्लाइड बनाई थी, इसमें पूरा समझाने का प्रयास किया है। जरा देख लें कि 4C मॉडल पे 21st सेंचुरी स्किल टिका हुआ है। 4C मॉडल पे इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। अपने बच्चों में 4 चीज को डेवलप करना है। जो टीपैक बता वो आपके लिए था, बच्चे के लिए 4C है। अगर आप अकेले बहुत अच्छा काम करते हैं तो इस दुनिया के लिए आप उपयोगी नहीं है। NEP 2020 ये कहती है। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकर सिर्फ आता है तो सिर्फ 25% आप उपयोगी है, ये युग है। आप टीम में के पार्ट नहीं बन सकते। टीम के पार्ट बनना चाहते हैं तो एक चीज और उसमें ऐड करनी पड़ती है, वो क्या है? क्रिएटिविटी, जो करने से आती है। आप अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन उसको अगर व्यवहार में, कार्य में रूपांतरित करते हैं। जैसे एक बात मैं बराबर कहता हूँ कि किसी मनुष्य का जो कर्म होता है उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। मैं आपके बारे में कितना भी बुरा सोचूं, लेकिन अगर बुरा मैं नहीं करता तो आप मुझे नहीं कहेंगे सब बुरे हैं। और लेकिन मैं आपके बारे में बुरा नहीं कर दूं, हाँ मतलब अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ क्या? बुरा। तो आप कहेंगे यार अच्छे इंसान नहीं है। तो ये जो क्रिएटिविटी की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कार्य, मतलब अपने थॉट को वर्क में रूपांतरण की बात कही जा रही है। कोलैबोरेशन, क्या आप अकेले काम करते हैं या टीम बनाते हैं? हम लोग सौभाग्यशाली रहे, खासतौर से आप लोगों के शिक्षक साथियों का विशेष धन्यवाद। इसके पूर्व जो प्राचार्य साहब थे मनमत सर, उन्होंने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया इस मामले में कि हमने टीम तैयार की, और शिक्षक साथियों ने, आरपी साथियों ने, हमारे डाइट रोजगार साथियों ने और अन्य स्टेट के भी लोग
अन्य जिले के जो प्रवक्ता साथी हैं, अभी जो कमल सर का संडे को जुड़ गए, कुछ तो उनके लिए कहीं कहीं प्राइवेट कुछ किया होगा, है कि नहीं? कागज यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होती है, और वफा है करता है तो कुछ न कुछ वजह होती है, दोनों ही चीज पीछे रीजन होता है। तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया एक तरह से, तो कोलैबोरेटिंग पर की बात करें, बच्चों को सिखाना भी है, ये स्किल है कि क्या आप साथ काम करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। अगर आप इफेक्टिव तरीके से बात को नहीं पहुंचा पाते तो आईसीटी बड़ी काम की चीज है। इसमें कई साथी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन अगर आईसीटी की पावर जैसे यूज करना शुरू कर देंगे, आपकी बात दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। कई बातें ऐसी हैं जो आप तक रह जाती हैं और दूर तक नहीं पहुंचती। कारण क्या है कि हम उस प्लेटफॉर्म को नहीं जानते, वहां तक उठा नहीं पहुंचा नहीं पाते। तो आईसीटी इसमें काफी मदद करने वाला है। अब उसमें जो बात करते हैं लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और लाइफ स्किल की बात आती है। जो अभी एक ट्रेनिंग हुई थी लाइफ स्किल वाली, आप लोगों ने ये इसी पोर्शन को डिस्कस किया था। इसमें लिटरेसी स्किल की बात है, इंफॉर्मेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आईसीटी के माध्यम से। लर्निंग स्किल तो मैंने पहले चर्चा कर लिया। अब देखिए 21st सेंचुरी स्कूल में क्या क्या फाउंडेशनल लिटरेसी की बात करूँ मैं, जो क्लास 5 तक के बच्चों ने डेवलप करना है, वो लिटरेसी, न्यूमरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी, आईसीटी लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, कल्चरल एंड सिविल लिटरेसी, इन सब के बारे में हमें बच्चों के पीछे काम करना है। तो आप जब विद्यालय में काम कर रहे हैं, करते हैं कुछ न कुछ, अगर उनकी लिस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15-20 चीजें और भी हैं। कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की बात है, कैरेक्टर क्वालिटी डेवलप करने की बात है। ये तो जो 21st सेंचुरी की बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, जिनको मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसके अलावा होते हैं जिनसे आप कहते हैं कि बच्चा ये कुर्सी इतना लेते आओ, ये मेरे लिए पानी लेते आओ। कई बार हम लोग चाय पानी की उनसे कोशिश करते हैं व्यवहार में कि मंगा लेते हैं, या कुछ साफ सफाई में भी हेल्प ले लेते हैं, या अपने कुछ कार्य में भी डॉक्यूमेंटेशन का उसमें कुछ फाइल को इधर करने में हेल्प ले लेते हैं। लेकिन जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या सिर्फ पढ़ाने का ही मूल्यांकन होना चाहिए, आंकलन होना चाहिए? नहीं, ये व्यवहार ही बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। मुझे याद है एक बार मेरा बच्चा पढ़ रहा था दीदी ग्लोबल स्कूल में, तो मैंने पूछा मैडम से कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत? नहीं, बात बहुत करता, बस और कोई दिक्कत नहीं, तो और कुछ कहीं नहीं। मैं आया उससे पूछा कि बात क्या करते हो, तो मैडम ने कुछ पढ़ाती है, हम लोग नहीं था बीच में कुछ कमेंट करते रहते हैं बच्चे, तो हम लोग करते हैं। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई गलत नहीं है। मैडम का एक तरह से शिकायत के तौर पर था कि ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे बात कर रहे हैं कि ये क्रिएटिविटी को, उनकी एक्टिविटी को बताता है, और ये नेचुरल स्वभाव है। जैसे आप लोग बीच बीच में बात कर रहे थे, तो नेचुरल स्वभाव ट्रेनिंग के रूप में आप बैठेंगे तो करेंगे। और मेरा क्या था कि मुझे कंट्रोल करना है, इस नाते मैंने साथ देखा पर हाथ लैंग्वेज या कुछ हार्ड लैंग्वेज का याद करने का प्रयास किया। ये बड़े मोटे वर्ड होंगे। जरा देखिए, कम्युनिकेशन की बात किया तो कम्युनिकेशन का तात्पर्य क्या है? वहाँ कहते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं वो हमको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, और जब आप बोल रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इसके बाद रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि आप एरोगेंट हो, बड़े बड़ा घमंडी, बड़ा अपने आप को बड़ा दिखा रहा, रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए आपके बोलने में। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब सवेरे सुबह सिंपैथी, यानी कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आपको कैसा फील होता। जैसे मैंने आपको कह दिया, अगर मैं वहाँ बैठा होता और यही चीज आप मुझसे कहते तो मुझे कैसा फील होता। ये एम्पैथी ध्यान में रखके हमें कोई चीज बोलनी चाहिए। लिसनिंग, यानी कि सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये विकसित नहीं कर पाए तो आप सुनेंगे नहीं, तब तक कई बार गलत सुन लेते हैं, गलत लिख देते हैं, गलत बोल देते हैं, उसको हम एक सत्य मान लेते हैं। ये सब ऐसे तमाम चीजें, नॉन कम्युनिकेशन, ऐसे तमाम चीजें, टीम वर्क में क्या क्या चीजें, एडaptability है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऐसे तमाम चीजें इसकी लिस्टिंग में दे दूंगा आपको, जो बढ़िया बड़े काम चीज है, जानना चाहिए। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो भी एक स्किल है जो 21st सेंचुरी में काम किया था। और जब हम यूनिवर्सिटी रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो उस चीज को भी हम नंबर के रूप में देखते हैं। एक प्रमुख बात मैं कह रहा हूँ रिसर्च की, जितने यहाँ ज्ञानी पैदा हुए हैं, बहुत ज्ञानी से मैं कहता हूँ, जो बहुत बड़े थिंकर, मैं नहीं कहूँगा ज्ञानी, जगह तो वहाँ इंटेलेक्चुअली था, डॉक्टर, ये दुनिया को बहुत कम लगती है। ये दुनिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल क्यों बना? जो सामान्य लोग थे, क्योंकि सामान्य लोग अंदर कई कैरेक्टर होते हैं, उनके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, तमाम तरह की स्किल होती है, जो समाज में ज्यादा, अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो अच्छे से काम करते हैं। फिल्म देखते हैं तो उसमें तमाम चीजें ऐसी डिस्कस होती हैं। जो
ये लर्निंग आउटकम लिया तो 21st सेंचुरी स्किल में कौन से स्किल को आपने बेसिस किया। तो ये आसान चीज तो नहीं है देखना, यानी उसके लिए आपको वो पूरा लिस्टिंग एक बार देखनी पड़ेगी। आपको जो लगता है उसको आप स्पेसिफाई करिए। आईसीटी का उपयोग कर विद्यार्थी क्या निर्माण करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि आईसीटी का मतलब कि हमने पीपीटी दिखाई, हमने प्रोजेक्टर से चलाया, मोबाइल चलाया, हो गया। ये नहीं है। अब ये है कि बच्चा ने आईसीटी में क्या प्रयोग किया। गूगल फॉर्म पे क्लिक किया तो उसने प्रयोग किया, उसने कुछ स्लाइड चलाई तो प्रयोग किया, कुछ मोबाइल चलाया, टैबलेट पे काम किया, लैपटॉप पे काम किया, तो ये चीज कंसीडर की गई है जो पहले चीजों में आईसीटी में नहीं थी। मतलब क्या हो सकता है, हम लोग सोचते थे जब आईसीटी है मैं आईसीटी प्रयोग कर रहा हूँ, ये ट्रेन क्या कहते हैं एजुकेटेड सेंटर ट्रेनिंग हो गई। लेकिन जब आप मोबाइल प्रयोग कर रहे थे तो ये सही था, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट सेंटर बनाने की कोशिश की गई। तो ट्रेनिंग में दोनों लोगों को आईसीटी प्रयोग करना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई आपने इन लोगों से क्या क्या करा, हमने कहा मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कराए, कुछ एप्लीकेशन को प्रयोग करने बताए, यूट्यूब बनाने सिखाया, फाइल कैसे अपलोड करेंगे, गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे, ड्राइव कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसी तमाम चीजें थी। तो ये चीज़ है कि आपने कौन सी स्किल डेवलप, और जब डेवलप किया तो मेजरेबल है कि नहीं, ये बड़ा प्रमुख चीज़ है। जैसे अभी आपको गूगल फॉर्म बना, तो कई साथी ऐसे हैं जब फिर गूगल फॉर्म बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, मुझे पता है, लेकिन आप अगर उसको दोबारा चार प्रयास करेंगे तो वो दूर हो जाए। तो ये जो चीज़ है मेजरेबल होना चाहिए, ये प्रमुख चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट के लिए विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किया जाना आईसीटी एप्लीकेशन कौन सा होता है। जैसे अभी फॉर्म सेट की बात कर रहे थे, तमाम और आईटी स्टूडियो की बात करी, यूट्यूब स्टूडियो की बात कर रहे थे, जैसे तमाम एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में आप क्या। इसके बाद जो हमने टैक्सोनॉमी दिखाई थी आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी, उस ब्लूम टैक्सोनॉमी में बच्चा हमारा आईसीटी लेवल पे कहाँ पर है, इनको उपयोग करने की बात है। और बाद में इस पाठ में शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाना अधिगम का सिद्धांत क्या है। ये अगर आप इस तरह से काम करते हैं, जो मैंने पहले दिन कहा था, फीडबैक का तात्पर्य आप सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हैं के लिए पर्याप्त नहीं है, थोड़ा हमें रिसर्च को भी देखना चाहिए। जो हमने पेडागॉजी की किताबें पढ़ी फिर से एक बार पढ़ करिए। और अभी बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो कम से कम 20 साल 15 साल या उससे अधिक सेवा देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारा आजमगढ़ बहुत स्ट्रॉन्ग बने चाहिए। कभी एनसीईआरटी की कभी इंटरनेशनल कोई टीम आए तो बताया जा सके हमारे टीचर कैसे काम, क्या हम उस रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएँ। ऐसा कर लेते हैं तो हमें भी गर्व होगा और कहीं पर भी ये प्रमाण रूप में दिखा सकते हैं। जब कभी कोई ऐसा एक्शन होता है जब जानकार टीचर हमारे सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करें, सही तरीके से काम नहीं करें, तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। चलो आप करिए, मैं कुछ